दोस्तों, आप वो करना शुरू कीजिए जिनसे आपको सच में खुशी मिलती हो। जीवन का हर दिन, हर पल खुल के जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो पल बीत रहे हैं ना, ये दोबारा लौट के नहीं आने वाले। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए अब आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हो गई है सुबह और ये ब्लॉग है मंडे मॉर्निंग का। मैं सारा काम सुबह का फिनिश करके पाकी को जा रही हूँ उसके स्कूल छोड़ने। तो पाकी को डेली मुझे ही स्कूल छोड़ना पड़ता है और ज़्यादा दूर नहीं है, उसका स्कूल बहुत पास में ही है। तो बस लेकिन फिर भी इतना भी पास नहीं है कि हम वॉक करके जाएँ। तो उसको स्कूल छोड़ के मैं वापस लौट आई घर में और अब जा रही हूँ मैं घर के अंदर। तो कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड, जैसे ही मैं स्कूल से छोड़ के आती हूँ ना उसको, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे ही मैं अंदर एंटर होती हूँ घर में, मुझे लगता है कि सारे जो काम है ना वो बस बैठे रहते हैं और मेरा ही इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अभी अंदर आएगी तो एक एक करके अब इसको इसको इसमें फंसाते हैं अपने में। तो मतलब मेरा यही, फिर मुझे ऐसे दिखते हैं ना सारे काम। कभी कभी सोचती हूँ थोड़ा सा बैठ जाऊँ, थोड़ा सा तल्ली से कुछ बातें कर लूँ, किसी को फ़ोन लगा दूँ, लेकिन नहीं, फिर बस मेरी ये आदत ही ऐसी हो गई ना कि काम दिखते हैं तो मैं बैठ ही नहीं सकती। तो बस वही सुबह का जो काम होता है उसमें लग गई और चीज़ें जो इधर उधर हो जाती हैं सुबह जल्दी जल्दी में, पाकी की तैयारी में, पाकी के कपड़े वपड़े इधर उधर रहते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं समेट रही हूँ और आज मुझे करनी है बेडशीट चेंज दोनों ही रूम की। तो आगे की रूम की बेडशीट मैंने यहाँ पे निकाली और बेडशीट को ना तुरंत ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ मैं, क्योंकि ऐसे ही आप रख दो, क्योंकि मैं साथ में ही धुलती हूँ बेडशीट। जब मेरी 4-5 इकट्ठा हो जाती हैं तो फिर ऐसे रखती नहीं, मैं वॉशिंग एरिया में फ़ोल्ड करके अलमीरा में डाल देती हूँ। और जब 4-5 बेडशीट मेरी इकट्ठा हो जाती हैं तो ही मैं वॉशिंग मशीन में धुलती हूँ। तो इधर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है हॉल की। और अब मुझे बालकनी में भी कुछ काम दिख गया। अभी प्लांट्स भी बोल रहे हैं आओ हमें भी ज़रा क्लीन कर दो। तो जो टूटे फूटे से पॉट्स थे उनको मैंने अलग किया। कुछ पॉट्स में ना प्लांट्स बिल्कुल सूख गए थे और मुझे अभी इस मंथ में ना मम्मी के घर जाना है। पूरा 1 मंथ के लिए मैं वेकेशन में जा रही हूँ। तो अभी नए प्लांट्स मैं लगाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जो हैं वही बचे रहें। क्योंकि अब मैं अपने इन छोटे छोटे से पौधों को, अपने बच्चों को ना इनके हवाले करके जाने वाली हूँ। पाकी के पापा के बच्चे रहें बस ये लोग, यही सोच के मैं जा रही हूँ। और ये निकली हैं ढेर सारी सूखी पत्तियाँ बालकनी से और उनको मैंने रख दिया कचरे में बाहर। और ये मेरे एंट्रेंस पे लगे हुए स्पाइडर प्लांट जो मैंने अभी जल्दी ही शिफ्ट किए हैं इनको बालकनी से बाहर एंट्रेंस के पास। तो चलिए वापस आ गई अंदर और अब मुझे करनी है प्लांट्स को, मुझे देना है पानी। तो बालकनी अच्छे से मैंने क्लीन किया, सारी जो सूखे पत्ते वत्ते यहाँ गिरे थे उनको हटाया। प्लांट्स में से अननेसेसरी जो लीव्स होती हैं, सूख जाती हैं पर लटकी रहती हैं, उन सबको हटा देना चाहिए। तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है ना वो रोक के रखती है एक्चुअली ऐसी लीव्स। तो पानी वानी दिया सारे प्लांट्स को और अच्छे से नहलाया मैंने। और उसके बाद मैं आ गई बाहर, जो मेरे प्लांट्स लगे हैं ना एंट्रेंस पे, उनको भी मैंने थोड़ा थोड़ा पानी दिया। इनको मैं पानी 2 दिन के गैप पे देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये शेड में है, छाए में है, तो इनको रोज़ पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हो गई मेरी बालकनी अच्छे से हरी भरी, पत्ते सारे धुल के साफ़ सुथरे से हो गए और देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। क्लीन हो गई थी बालकनी एकदम। तो ये हो गया, आगे का रूम क्लीन हो गया था मेरा, बालकनी भी साफ़ हो गई थी। और उसके बाद दूध आ गया था तब तक फ्रेंड्स, दूध ले लिया मैंने, उठा लिया, वो दरवाजे पे लटका के चला जाता है दूध वाला। अब आ गई मैं बेडरूम में। बेडरूम में भी मुझे बेडशीट चेंज करनी है। यहाँ भी मैं इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी अभी, क्योंकि धुलना है नहीं अभी। तो बस यही सब काम चलता रहता है दोस्तों, क्या कर सकते हैं, हमारा रूटीन ही यही बन गया। आप भी बोलते हो कि यार क्या रोज़ वही सेम चीज़ें दिखा दिखा के पकाती रहती है हमें, बट अभी मेरा तो यही रूटीन चल रहा है और मैं जो करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। प्लीज़ देख लिया करो, थोड़ा सा मुझे झेल लिया करो आप लोग। तो अब यहाँ पे हो गई बेडरूम की बेडशीट चेंज। तो फिर यही इस तरीके से दिन की शुरुआत ऑलमोस्ट सब लेडीज़ करती हैं, कुछ नया नहीं है। आपके साथ भी यही होता होगा, आप भी ऐसे ही काम करते होगे। तो बेडरूम भी क्लीन हो गया यहाँ पे फ्रेंड्स। अब चलिए आगे देखते हैं आगे का क्या करना। बेडरूम में ये होता है ना, बेड क्लीन कर लिया मतलब समझ लो आपका बेडरूम क्लीन हो गया। तो मेरा तो बेडरूम ऑलरेडी बहुत छोटा है, बेड ही पूरा कवर कर लेता है एरिया। तो बेड क्लीन कर लिया मतलब बेडरूम ही क्लीन हो गया। उसके बाद लगा दी मैंने झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने मॉपिंग भी कर ली थी। ये सारे काम जो रोज़ वाले होते हैं ना वो सारे ख़त्म कर लिए थे मैंने।
और उसके बाद मैं आ गई किचन में लंच की प्रिपरेशन करने, क्योंकि नहाने जाने से पहले मैं खाने की तैयारी करके जाती हूँ। यहाँ पे मैंने दाल भिगो दी थी सुबह उठ के, ये अच्छे से फूल गई है, तुअर की दाल है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये दाल का पानी निकलता है ना, ये बहुत ज़्यादा ही नुकसान करता है हेल्थ के लिए। ये जो झाग जैसा आपको दिख रहा है, ये जो हमें जॉइंट्स की पेन की प्रॉब्लम होती है ना, इसके लिए ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो आप भी अगर दाल बनाते हो तो ये पानी बिल्कुल निकाल दिया करिए, हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्थी नहीं होता। बट हाँ, हमारे लिए हेल्दी नहीं है, बट प्लांट्स के लिए बहुत न्यूट्रिशियस होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप मत यूज़ करिए, 2 से 3 बार आप धुलिए दाल को, जब वो पानी निकलता है ना उसको प्लांट्स में डाल दीजिए, वो खुश हो जाएंगे इस दाल के पानी को पी के। तो डाल दिया मैंने सारा दाल का पानी प्लांट्स में, और अब आ गई मैं दाल को, यहाँ मैंने देखिए अच्छे से फूल गई है। इसमें एक फ़ायदा ये भी ना, मैं क्यों भिगो देती हूँ दाल चावल, क्योंकि ना मेरी जो गैस है फिर वो मतलब विसल जो है ना मेरी कम लगानी पड़ती है, अच्छे से दाल पक जाती है। और आज लाई थी मैं कल शाम को ना ये पालक, छोटे छोटे से पालक हैं इस बार, तो मुझे इनको ना चुनने में, क्लीन करने में काफ़ी टाइम लग गया। बड़े पत्ते वाली पालक रहती है तो फटाफट से साफ़ हो दिख जाती है और जल्दी जल्दी उसको हम चुन सकते हैं। बट इसमें मुझे बहुत टाइम लगा और मैं बहुत ही चिड़चिड़ करके, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने क्यों ले लिए छोटे पत्ते वाली पालक के साग। और उसके बाद मैंने सब काम करके इसके बाद नहाने चली गई, नहा करके आई तो बस सीधा लग गई मैं लंच की तैयारी में। तो यहाँ पे मैंने बनाई है तुअर की पालक वाली दाल। पाखी को ये दाल बहुत पसंद है और चावल बहुत मज़े से खाती है वो। और ये बन गई मेरी गोल गोल सी फुली हुई रोटियाँ। मैं रोटियाँ अब तावे पे बनाती हूँ, मैंने गैस पे रोटियों को सेकना बंद कर दिया क्योंकि वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है फ्रेंड्स। तो रोटियाँ मेरी यहाँ पे बन गई और अब बारी आ गई थी मेरी पूजा करने की। तो मैं फटाफट से आ गई भगवान के पास, क्योंकि आज थोड़ी लेट हो गई है पूजा में। भगवान की मैंने पूजा वूजा की, घर पूरा देखिए मेरा क्लीन हो चुका है, अच्छे से साफ़ हो चुका है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें अभी पाकि स्कूल से आ गई है तो इधर उधर कर दी उसने। बट मुझे अब थोड़ी तसल्ली हो गई थी, क्योंकि जब मेरा घर साफ़ हो जाता है, काम ख़त्म हो जाते हैं ना, तो एक अलग ही मेंटल पीस मुझे फ़ील होती है। एकदम शांत सा लगे लगता है अंदर से, जैसे सारा ही स्ट्रेस किसी ने रिलीव कर दिया, हटा दिया हो। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड आ गई, और क्योंकि उसकी बेटी पाकि की फ्रेंड है तो उन लोगों को मिलने का मन था, तो हम दोनों वो दोनों आ गए और हम लोग बैठ के हम लोगों ने दिन भर खूब अच्छे से बातें की, पूरा अच्छे से टाइम स्पेंड किया। शाम हो गई थी तो फिर वो लोग वापस चले गए। तो हम लोग यहाँ, मैं और पाकि बालकनी में खड़े होके उन्हें बाय बाय कर रहे हैं। वो दोनों वहाँ स्कूटी से नीचे जा रहे हैं। तो इस तरह सुबह से शाम हो गई फ्रेंड्स। वापस घर में आई तो फिर वही सुबह वाला रूटीन, घर की सफाई, क्योंकि घर तो 2 बार क्लीन करना ही पड़ता है। सुबह में डीप क्लीनिंग होती है, शाम को थोड़ा हमें हाथ लगाना पड़ता है। बस जो चीज़ें यहाँ वहाँ दिन भर इधर उधर हो जाती हैं उनको वापस उनकी जगह पे बिठाना पड़ता है, बस यही शाम का रहता है। तो किचन में आ गई, किचन में बर्तन निकल गए थे इतनी देर में थोड़े। चाय वाय बनाई थी हम लोगों ने, आज मैंने पास्ता बनाया था उन लोगों के लिए, वो तो सब खाए हुए थे तो थोड़ा बर्तन हो गए थे, तो अभी मैं वही क्लीन कर रही हूँ। तो ये एक जो आम होम मेकर का रूटीन होता है ना, सुबह से लेकर शाम तक का, मैं वही आपको दिखा रही हूँ। तो अभी हो गया है शाम की पूजा का टाइम, भगवान को मैंने दिया लगाया और अब बना रही हूँ मैं भगवान के लिए शाम का भोग, रवे का हलवा यानी सूजी का हलवा, जिसको यहाँ शीरा भी बोलते हैं महाराष्ट्र में लोग। तो हलवा बन गया मेरा यहाँ पे, रेडी हो गया है कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। तो अभी मैं इसको ऐसे नहीं लगाऊंगी फ्रेंड्स, मैं इसकी बनाऊंगी बर्फ़ी, क्योंकि ना ये मैंने क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि पाखी को भी बहुत पसंद है ये हलवा। तो अब ये ठंडा हो गया है तो इसको कटिंग कर लूँगी मैं स्क्वायर शेप में, ऐसे इसकी बर्फ़ी जैसे बनती है। तो इसमें से कुछ तो मैं अब कान्हा जी को अभी लगा दूँगी भोग, थोड़ा मैं पाखी को दे दूँगी और थोड़ा मैं रख दूँगी, हस्बैंड आएंगे अभी तो उनको पानी दूँगी इससे। तो चलिए ये हो गया रेडी। पहले सबसे पहले मैं कान्हा जी को खिला देती हूँ, क्योंकि बनाया तो पहले मैंने उनके लिए ही है, तो उनको भोग लगा देती हूँ दूध और हलवे का। तो शाम का जो खाना होता है मेरे कन्हैया जी का, वो रेडी हो गया है, उनको मैंने भोग लगा दिया। उसके बाद ना फ्रेंड्स मैंने खाना वाना बनाया, उसके क्लिप मैंने यहाँ पे शेयर नहीं की है। खाना वाना बना के सबको खिला के, खाने के बाद मैं लग गई पाखी की प्रॉप्स की प्रिपरेशन में, क्योंकि उसका कल है स्टोरी टेलिंग स्कूल में और उसको चाहिए था प्रॉप। मैंने मना किया था कि मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आप विदाउट प्रॉप बोलो, बट वो नहीं मान रही थी। तो थोड़ी मेरी मेहनत लगी, वो श्री रामचंद्र जी के लाइफ पे उसको स्टोरी बोलनी है, तो उसी के कुछ जो पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स, वो मैंने यहाँ बना दिए। तो प्रॉप हो गया रेडी, थोड़ा घर फिर फैल गया, उस सबको समेटा और फिर मैं सो गई। तो आज का वीडियो यही है फ्रेंड्स। किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो, कहीं भी रिलेट किया हो, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। चलिए फिर किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड राधे राधे।